नहीं, पर्सनली मुझ पर तो हमला नहीं हुआ, लेकिन अगर मूंछ दाढ़ी सुंदरता की बात करेंगे भाई, तो जयपुर में अभी एक मुझसे भी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया लड़का था, उस पर हमला हुआ, मार दिया गया वो जान से। पाली जिले में, राजस्थान में। पाली राजस्थान में। तो उस लड़के को मार दिया गया सिर्फ इसी वजह से कि उसकी अच्छी मूंछें थी, देखने में बढ़िया लगता था, अपनी बातें रखता होगा, शायद इस तरीके से होगा वो लड़का। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं बचा हूँ तो मैं कल तक बचा रहूँगा, क्योंकि अगर उस पर हमला हो सकता है तो किसी पर भी हो सकता है, किसी को भी मारा जा सकता है। लेकिन इस बात से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। बात तो सही है आज़ादी, लेकिन ये पूछना तो इनसे पड़ेगा ना भैया कि मूंछों से दिक्कत क्या है। इन्हें पूछो, पकड़ो, तो फिर माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं थानों में। इन्हीं के पास फिर कोई जवाब नहीं होता। बस एक भेड़ चाल है। घोड़ी से दिक्कत होती थी। देखो, घोड़ी से भी दिक्कत है, मूंछ से भी दिक्कत है, नए कपड़ों से भी दिक्कत है, बारात निकालने से भी दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है, पढ़ने लिखने से भी दिक्कत है, नौकरी से भी दिक्कत है। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन दिक्कतों का जो कहते हैं ना हल है, वो भाई लड़कर, आंदोलन करके, अपनी आवाज़ को सामने रखकर और सरकारों को थोड़ा सा हमारी सुनकर अगर ये पूरी प्रक्रिया चलती है तो निश्चित तौर पर मुझे भी उम्मीद है कि हाँ, बात खत्म करी जा सकती है, आगे बढ़ाया जा सकता है इस चीज़ से। दलित इंसान होता है, लेकिन एक जो जाति प्रथा जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया गजेंद्र भाई, ये प्रथा के अनुसार दलित जो है इंसान नहीं होता। जातिवाद जो बनाया गया उसमें दलित को इंसान गिना ही नहीं गया। अगर आप थोड़ा पुराने समय में चले जाओ तो उनके गले में हांडी, पीछे झाड़ू तक बांध दिया गया था, उनकी परछाई तक से लोगों का पवित्रता फैल रही थी। तो जब इतने सारे पहलू थे तो इसके अकॉर्डिंग, इस प्रथा के अकॉर्डिंग वो इंसान तो था ही नहीं। अब इंसान का दर्जा जब दिया गया संविधान के बाद में, तो उस चीज़ को घटने में समय तो बहुत लगेगा, क्योंकि जो चीज़ हज़ारों साल तक दिमाग में थोप दी गई है, अब उसको एकदम नहीं हटाया जा सकता। समय लग रहा है, निश्चित तौर पर घटनाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। ये भी अपने में एक बड़ी बात है। आज हम जैसे गमछा डालकर दलितों के लिए लड़ते हैं, हमारे पास इतना अधिकार मिला है, बाबा साहब ने संविधान के पास इतना अधिकार मिला है, तो ये कह सकता हूँ कि बढ़ाव है। धीरे धीरे खत्म हो पाएगा, जितनी इस गति से खत्म हो पाएगा वो हम जैसों पर, कानून की प्रक्रिया पर या सरकारों पर निर्भर करेगा। सरकारें मनुवाद को बढ़ावा दे रही है, मनुवाद हावी हो रहा है। जो लोग संविधान बदलने तक की बात करते हो, जो लोग संविधान को हटाने तक की बात करते हो, जो लोग संविधान की प्रतियां नई दिल्ली में आकर जला देते हो, निश्चित तौर पर वो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस सरकार में खुलेआम तिरंगे को हटाकर एक रंग को बढ़ावा दिया जा रहा हो तो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मनुवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है भैया। लेकिन निकम्मे और नकारा सांसद और विधायक बनकर बैठ जाते हैं, इनको मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि शर्म से डूब मरो। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर एक आवाज़ नहीं आती किसी भी दलित सांसद या विधायक की, तो किस काम के हो भाई। सर, आप लगातार समाज की आवाज़ उठाते हैं, जहाँ भी समाज पर कोई समस्या, दिक्कत, कोई परेशानी आती है, आप वहाँ खड़े नज़र आते हैं। लेकिन दलित समाज का है, हमें दलितों पर लगातार अत्याचार सर बढ़ते जा रहे हैं, कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, आपकी बात सही है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण इस देश में जो जाति प्रथा थोपी गई है ना, एक ऐसी प्रथा जिसका कोई सिर ना पैर जो बनाकर दी गई है, तो उसका वर्चस्व अभी कायम है भाई। लड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी बात में दम है कि ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं। समाज सर्वोपरि होता है, पार्टी सर्वोपरि नहीं होती। कोई भी पार्टी सभी समाजों से मिलकर बनती है। कुछ पार्टियां तो एक समाज को लेकर चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं। लेकिन अगर बात करी जाए पार्टी की, तो पार्टी बाद में ज्वाइन करी होगी। मैंने जन्म पहले समाज में हुआ होगा, पार्टी में मैं 20-25 साल बाद गया हूँ अपने जन्म के। लेकिन जिस पार्टी से आप आते हैं, कांग्रेस से, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आपने भी देखा होगा आए दिन अत्याचार लगातार वहाँ पर रेशियो बढ़ता जा रहा है। भैया, कांग्रेस की सरकार है, नो डाउट, मानता हूँ मैं, लेकिन उस सरकार में एक जरूर बात है, जब दलितों पर अत्याचार होता है वहाँ पर कार्रवाई जरूर हो जाती है। हम भी बैठे थे, अभी अगर आप मेरी वॉल चेक करेंगे इसी नए प्रकरण में, बिल्कुल मेरी आप सोशल मीडिया चेक करें तो भरी हुई थी। मैंने खुद पूछा कि अभी राजस्थान में क्या कार्रवाई हो, मुझे बताया जाए। अगर लगता कार्रवाई नहीं हुई तो शायद मैं सबसे पहले राजस्थान में उतरकर वहाँ पर सरकार के खिलाफ कार्रवाई करके क्या होगा। आदमी तो गया ना सर, मार दिया ना। हाँ वीरेंद्र भाई, लुट गई ना बेटी की, ये मैं मानो इज्जत लुट गई, बच्चा खत्म हो गया। उसके बाद में कार्रवाई नाम का सिर्फ एक ये रहता है, कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन कार्रवाई में भी जो मेरी मांग है सरकार से वो ये है कि दलित का अगर कोई भी बच्चा मारा जाता है, खासकर कपड़े पहनने पर, मूंछ रखने पर, बारात निकालने पर, इन चीज़ों पर, तो सरकार को कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए तो घर में दिया जाए। अभी मैं जो बात पढ़ा, मरने के बाद, मारने से पहले ये कानून बनाया जाए कि अगर कोई भी इस तरह का हमला करता है जातिगत, तो कम से कम उसके पूरे घर की संपत्ति के साथ जब्त हो
और उसका परिवार वालों को उम्र कैद होनी सर, चाहिए। आपने मुआवजे की बात करी, दलित जो मामले होते हैं उनमें तो मुआवजे को लेकर भी मतभेद दिखाई नजर आता है, भेदभाव। किस तरह का 10 मतभेद? लाख 5 लाख, अगर कोई अपर कास्ट का मर जाता है उसका करोड़। बिल्कुल नौकरी दी है, जाती वही मैं तभी कह रहा हूँ गजेंद्र भाई, मैंने इसलिए कहा कि 1 करोड़ मुआवजा होना चाहिए, खासकर इस तरह के एट्रोसिटीज में। हाँ। यार अगर कोई किसी को कपड़े पहनने पर मार रहा है, एक अच्छा खासा लड़का मार रहा है, उसको 1 करोड़ मुआवजा क्यों नहीं दे सरकार? ये सभी सरकार को देना चाहिए, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी को, या किसी और भी दल की क्यों ना हो। और बहुत जल्दी इस बात पर आंदोलन भी शुरू होगा। इस तरह के जो लड़के मारे जा रहे हैं, अगर उनको 1 करोड़ सरकार मुआवजा नहीं दे पा रही है, तो पूरा बहुजन समाज एक होकर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। और जो भी सरकार है, मनुवाद फिर दोबारा से हावी हो रहा है। मनुवाद हावी हो रहा है, क्योंकि सरकार मनुवाद को बढ़ावा दे रही है। देखिए जगेंद्र भाई, जिस समाज की मैं बात कर रहा हूँ, 85% तबका है इस देश का, 85% है, उनको एकजुट करने की बात है। कोशिशें चल रही है, जैसे मैंने आपसे बताया, बहुत सारे दल, बहुत सारे मेरे जैसे लोग, मुझसे बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं इस मुहिम पर। इस 85% से जो 15% उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गंदी नीति के खिलाफ है, जो चाहते हैं कि समाज में समानता रहे, समरसता रहे। तो वो सारी बात चल रही है। ये 85% जिस दिन जागरूक हो जाएंगे। संविधान तो देता सबको बराबरी का अधिकार, ये लोग अभी भी पुरानी बड़ व्यवस्था को चलाए जा रहे हैं। ये वही लोग है ना भैया, जो संविधान बनाने वाले की मूर्ति आज तक तोड़ रहे हैं। इनको डर तो वही है जो जन्म से पैदा होने से पहले, चाहे वो लंगड़ा लूला खुद वो सर्वश्रेष्ठ होता था, और चाहे आप विद्वान भी हो, आप नीच होते थे। तो ये वो व्यवस्था जब तोड़ी गई, तो तोड़ने का ही तो दर्द है। संविधान से और क्या दिक्कत है? लोगों का कहना है कि राजनीतिक कमजोरी होना दलित समाज की अत्याचारों को बढ़ावा दे रही है, राजनीति में कमजोर हो गए। राजनीति में दलित कमजोर नहीं है। राजनीति में जितने दलित होने चाहिए उतने पहुंच चुके हैं, अलग दल भी बन चुके हैं। मेन चीज ये है कि जिन दलितों को आगे मौका दिया जा रहा है, उनकी मानसिकता बहुत छोटी है, वो समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आज भी जितने सांसद और जितने विधायक अगर एक सुर में बोल जाए तो एक भी घटना नहीं हो सकती। अभी सुनने में आया कि एक नोएडा सेक्टर 100 में भी एक घटना होगी दलित समाज की बेटी के साथ। हाँ, वो आप उसमें भी गए थे, क्या था वो पूरा मामला? उसमें भी गए थे। उसमें मामला ये था कि जो लड़की है उसको रात में 10वें फ्लोर से बताया जा रहा है कि जो पुलिस रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि इसने आत्महत्या की है, घर वाले कह रहे कि उसकी हत्या की गई है। तो हम लोग उस मामले में भी आज गए, वहाँ पर जांच पड़ताल की है। मैं खुद उस फ्लैट में गया, उन लोगों से मिला जो उस घर में रहते थे, उसके परिवार वाले भी आए हुए थे लड़की के सारे, उन सबसे भी बात हुई है। तो अभी खुद हम लोग भी एक डायलेमा में फंसे हुए कि रियलिटी समझ नहीं पा रहे हैं क्या। लेकिन अगर लगता है कि लड़की के साथ अत्याचार हुआ है तो नो डाउट एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और पुलिस पर हम लोग पुलिस के सामने बैठेंगे, प्रशासन के सामने बैठेंगे, उस बेटी को 100% हर तरीके से न्याय दिलाकर रहेंगे उस परिवार को।